वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन के आगाज में आपको अहम खबर दें। पीटीआई स्वाबी जलसे में अमरीकी झंडा लहराने के मामले पर सूबाई हुकूमत का मौक़िफ़ भी सामने आ गया है। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने मामले को जाली हुकूमत का सोचा समझा मनसूबा करार दे दिया। स्वाबी के जलसे में पीटीआई के एक कारकुनान ने अमरीकी झंडा लहराने की कोशिश की थी, जिस पर करीब मौजूद दीगर कारकुनान ने इसे अमरीकी झंडा लहराने से मना किया और झंडा नीचे करने के लिए आवाजें भी थी। इस वाक़े पर बैरिस्टर सैफ का कहना है कि जाली हुकूमत इस किस्म के होचे हथकंडों की माहिर है। इस किस्म की हरकतों से जाली हुकूमत बानी पीटीआई के अवाम के दिलों से नहीं निकाल सकती। बैरिस्टर सैफ का मजीद कहना है कि वज़ीर आला अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि बिजली के विंटर पैकेज के नाम पर अवाम को बेवकूफ़ बनाया गया। हाफिज नईमुर रहमान ने वज़ीर आज़म के महंगाई कम करने के दावे को झूठ करार देते हुए सवाल उठाया कि अगर ऐसा है तो फिर पेट्रोल और बिजली की कीमतें कम क्यों नहीं हो रही। उनका कहना था कि सर्दियों के हवाले से हुकूमत के बिजली पैकेज पर तनकीद करते हुए कहा कि बिजली के विंटर पैकेज के नाम पर अवाम को बेवकूफ़ बनाया गया है। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि शहबाज शरीफ के महंगाई कम करने के दावे झूठ हैं। मौजूदा हुकूमत ही झूठ और फॉर्म 47 की बुनियाद पर खड़ी है। हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि IPPs को भी हजारों अरब रुपए के कैपेसिटी चार्जेस की मद में दिए जा रहे हैं। अशराफिया टैक्सेस नहीं देती, गरीबों और तनख्वाहदारों का खून निचोड़ा जा रहा है। मुल्क में 77 बरसों से क्वालिटी एजुकेशन दस्तयाब नहीं। उन्होंने दावा किया कि हुकूमत 14,000 स्कूलों को प्राइवेट सेक्टर के हवाले करना चाहती थी, मगर जमात इस्लामी इस फैसले पर मज़ाहमत करेगी। आगे बढ़े आपको खबर दें। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने गैर रजिस्टर्ड वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स को ब्लॉक करना शुरू कर दिए। रिपोर्ट के मुताबिक गैर रजिस्टर्ड VPN को आर्जी तौर पर ब्लॉक किया जा रहा है जब तक कि वो इसकी तकमील नहीं करते। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने इंटरनेट पर दस्तियाब मुफ्त वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क सर्विसेज खत्म करते हुए सार्फिन के लिए VPN के इस्तेमाल के लिए रजिस्ट्रेशन की शर्त रख दी है। PTI का कहना है कि पाकिस्तान में गैर रजिस्टर्ड VPN सिक्योरिटी के लिए खतरा है, क्योंकि वो निजी मालूमात या गैर कानूनी मवाद तक रसाई हासिल कर सकते हैं। अथॉरिटी का काम सार्फिन के डाटा की हिफाजत करना है और गैर कानूनी मवाद तक रसाई को रोकना है। PTA ज़राए के मुताबिक VPN की रजिस्ट्रेशन 2010 में शुरू हुई थी और गुज़िश्ता 14 सालों में तकरीबन 20,500 VPN रजिस्टर्ड हुए हैं। अब तक 1422 से ज्यादा कंपनियां VPN को रजिस्टर्ड करवा चुकी हैं। PTA का मजीद कहना था कि अथॉरिटी VPN रजिस्ट्रेशन और वाइट लिस्टिंग के अमल को तेज करना चाहती है। चीन, रूस, ईरान, तुर्की और दीगर ममालिक ने गैर रजिस्टर्ड VPN को ब्लॉक कर दिया है। मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और सऊदी अरब भी गैर रजिस्टर्ड को ब्लॉक करने का अमल शुरू किया है और चंद ही ममालिक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स को सिर्फ कारोबारी इस्तेमाल के लिए इजाजत देते हैं। PTA इजराइल का कहना है कि पाकिस्तान में कारोबारी इस्तेमाल के लिए VPN पर कोई पाबंदी नहीं है। नाज़िर, पेशावर में भी स्मोक की सूरत हाल खतरनाक हद तक पहुंच गई है, जिसके शहरियों का आलूदा फिजा में सांस लेना दुश्वार हो गया। फिजाई आलूदगी में आज पेशावर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 से तजावज़ कर गया, जबकि शहर के मुतादिद इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 550 से भी ऊपर चला गया। महकमा मौसमियात हुकाम का कहना है कि सूबे के दीगर अजला चित्राल, दीर, सवात, कोहिस्तान, शांगला, बोनेर में मतला अब्र आलूद रहेगा। पेशावर में भी गुज़िश्ता एक हफ्ते से फिजाई आलूदगी इंतहाई मुसर सेहत करार दे दिया गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 से तजावज़ कर गया, जबकि शहर के मुतादिद इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 551 से भी ऊपर चला गया। इसके अलावा चारसदा रोड, यूसुफाबाद और कैंट में भी फिजाई आलूदगी इस वक्त खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है।
आगे बढ़िए आपको खबर दें, स्मोक के असरात से बचने के लिए लाहौर, फैसलाबाद, गुजरावाला, मुल्तान में आज से रात 8 बजे मार्केटें बंद होंगी और पंजाब हुकूमत ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान और गुजरावाला में मार्केटें और शॉपिंग मॉल्स भी बंद करने के लिए अदालती फैसले पर आज से अमल दरामद शुरू होगा। चारों अजला में 17 नवंबर तक दुकानें रात 8 बजे बंद होंगी। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि तमाम खेलों समेत आउटडोर सरगर्मियों पर भी पाबंदी होगी। खिलाफ वर्जी करने पर पंजाब एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। लाहौर में रेस्टोरेंट्स की डाइनिंग पर भी पाबंदी लगाई गई है। मेडिकल स्टोर्स, लेबोरेटरीज, पेट्रोल पंप्स और करियाना स्टोर्स पर भी पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे। स्मोक और धुंध से परेशान अवाम को महकमा मौसमियात ने खुशखबरी सुना दी। महकमा मौसमियात ने मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान, बेलाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और खिता पटोहार में मतला अबर आलूद रहने के अलावा तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और बुलंद वाला पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी की भी तवक्को है। आगे बढ़े आपको खबर दें, पाकिस्तान ने IMF से $1 अरब इजाफी रायती कर्ज के हसूल की तैयारियां शुरू कर दी हैं और नॉर्थन पोर्टर की सरबराही में IMF का मिशन आज पाकिस्तान पहुंचेगा। IMF का वफ्द हुकूमत पाकिस्तान से मुज़ाकरात शुरू करेगा। वफ्द को माली साल की पहली समाही की माशी कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी जाएगी और वफ्द उसी ही फंड सहूलत प्रोग्राम के पहले जायजे पर बातचीत नहीं करेगा। ज़राए के मुताबिक IMF से मौसमियाती तब्दीली पर नए कर्जे के लिए मुज़ाकरात होंगे। गुज़श्ता माह पाकिस्तान ने क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए IMF को दरख्वास्त दी थी, जबकि क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए हुकूमत मैशत का 1% मौसमियाती तब्दीली पर खर्च करेगी। वफ्द को मौसमियाती तब्दीली के लिए तरक्याती बजट पर ब्रीफिंग दी जाएगी। ज़राए का कहना है कि IMF से जुलाई ta सितंबर टैक्स आमदन और शॉर्टफॉल पर बात हो सकती है। सूबों के जुलाई ta सितंबर सरप्लस बजट और विफाक के मालियाती खसारे पर ब्रीफिंग का भी इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा के प्राइमरी स्कूलों में 4 रोज बाद तदरीसी अमल बहाल हो गया। तदरीसी अमल की बहाली पर तलबा और वालिदैन ने खुशी का इजहार किया। प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन का कहना है कि अपग्रेडेशन के मुतालबे पर अमल दरामद करके ही हुकूमत ने 1 माह का वक्त मांगा है। ये इकदाम इस बात का इशारा है कि उस्ताज़ा के हकूक और तालीम के मयार को बेहतर बनाने के लिए कोशिशें जारी हैं। इससे कबल मुशीर खजाना KP के मुजम्मिल असलम ने कहा कि एहतजाज करने वाले उस्ताज़ा की तनख्वाहों से कटौती होगी। नाज़रीन, महंगाई के साए अवाम की परेशानी मजीद बढ़ गई। घी और जो कि कुकिंग ऑयल की कीमतों में फी किलो बड़ा इजाफा कर दिया गया। मार्केट ज़राए के मुताबिक दर्जा अव्वल का घी और ऑयल 54 रुपये, दर्जा दोम और सोम के घी और ऑयल की कीमतों में 60 रुपये इजाफा किया गया। परचून सतह पर दर्जा अव्वल ऑयल और घी की कीमत 505 रुपये से 559 रुपये, जबकि दर्जा दोम 440 रुपये से 500 रुपये तक पहुँच गया। जबकि मुख्तलिफ मकामात पर परचून में 525 से 530 रुपये फरोख्त जारी है और दर्जा दोम 452 रुपये वाला ऑयल फी लीटर 512 रुपये से बढ़कर 530 से 540 रुपये तक फरोख्त किया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सूबे में ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर में इजाफा करने का फैसला किया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से वर्ल्ड लाइफ फंड पाकिस्तान के वफ्द ने मुलाकात की और वफ्द ने बताया कि माहौलियाती तब्दीली के लिए सूबाई हुकूमत के इक़दाम को बैनुल-अक़वामी सतह पर पज़ीराई मिली है। इस मौके पर अली अमीन गंडापुर का कहना था कि माहौलियात, जंगली हयात और आबी ज़खायर का तहफ़्फ़ुज़ पहले ही से तरजीही शोबे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में WWF के रिचार्ज पाकिस्तान प्रोग्राम के अजरा का फैसला किया गया है।
सैलाब से ज़राई ज़मीनों को महफूज और आबी ज़खायर के तहफ़्फ़ुज़ के मनसूबे भी शुरू किए जाएंगे। सूबे में 10,000 एकड़ अराजी को सैलाब के खतरात से बचाया जाएगा। आबी ज़खायर का तहफ़्फ़ुज़ ज़ेर ज़मीन पानी की सतह को ऊंचा करने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। नाज़िम बलोचिस्तान हुकूमत ने कोयटा रेलवे स्टेशन सानिया पर 3 रोज़ा सोग का ऐलान किया है। ऐलान के मुताबिक 11 से 13 नवंबर तक बलोचिस्तान में सोग मनाया जाएगा। सोग के दौरान सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सररंगो होंगे। दूसरी जानिब कोयटा के अंदरून मुल्क ट्रेनों की आमदरफ्त 4 दिन के लिए मअतल कर दी गई। तर्जुमान के मुताबिक बलोचिस्तान में अमन अमान के पेश नज़र ट्रेनों की आमदरफ्त मअतल की गई है और कोयटा में वफाकी वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला बलोचिस्तान की ज़ेर सदारत इजलास भी हुआ। इजलास में रेलवे स्टेशन धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट पेश की गई है। इजलास के शुरू करने धमाके से मुतासरा खानदानों से इज़हार यकजहती किया। इजलास में फैसला किया गया कि दहशतगर्दों का सर कुचलने के लिए पूरी ताकत से इक़दाम किए जाएंगे। दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन का दायरा कार बढ़ाने का भी फैसला किया गया। आगे बढ़े आपको खबर दें, कारोबारी दुनिया से पाकिस्तान स्टॉक मार्केट एक और तारीख रकम हो गई। 100 इंडेक्स पहली बार 94,000 पॉइंट्स की हद भी अबूर कर गया। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज कारोबार के आगाज पर मुस्बत रुझान को देखने को मिला। कारोबार का आगाज 100 इंडेक्स में 374 पॉइंट्स इजाफे के बाद जबकि 93,666 पॉइंट्स पर पहुंच गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी देखने को मिली, जिसके बाद 100 इंडेक्स तारीख में पहली बार 94,000 पॉइंट्स की सतह भी अबूर कर गया। इस वक्त 100 इंडेक्स 700 से ज्यादा पॉइंट्स के इजाफे के बाद 93,986 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। नासिर चैंपियन ट्रॉफी 2025 में भारत के पाकिस्तान न आने के हवाले से वफाकी हुकूमत ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से राबता किया है और बोर्ड को भारतीय टीम के इनकार की सूरत में किसी और टीम को मदऊ करने की तजवीज़ भी दी गई है। ज़राए के मुताबिक पीसीबी हुकूमती हदायत के मुताबिक ICC को खत लिखे गए और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से भारतीय क्रिकेट बोर्ड की जानिब से चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए पाकिस्तान में खेलने से इनकार की ठोस वजूहात पूछेगा। हुकूमती ज़राए ने क्रिकेट बोर्ड को वाज़ेह किया कि पाक भारत टाकरा पाकिस्तान के बगैर मुमकिन नहीं। मुनाफा सिर्फ भारत की वजह से नहीं बल्कि पाकिस्तान की मौजूदगी से है। हुकूमत ने बोर्ड को ये तलकीन की है कि भारत अगर पाकिस्तान नहीं आया तो आइंदा कौमी टीम भी किसी ICC और एशियन क्रिकेट काउंसिल ACC यूनिट में भारत के खिलाफ नहीं खेलेगी। ज़राए का कहना था कि वफाकी हुकूमत ने PCB को तजवीज़ दी है कि अगर भारतीय टीम पाकिस्तान में खेलने से तैयार नहीं तो किसी और टीम को मदऊ करने पर गौर किया जाए।